दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन का एक वीडियो लगातार तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल है। तिहाड़ जेल के अंदर वो फिजियोथेरेपी लेते हुए नजर आ रहे हैं, मालिश लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन भाजपा इसको लेकर आरोप लगा रही है कि वो जेल के अंदर इतने नियमों की उल्लंघन करके कैसे मालिश ले रहे हैं। और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी सफाई दी है कि सत्येंद्र जैन गिर गए थे और गिरने के बाद उन्हें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद जो ये फिजियोथेरेपी है वो दी जा रही है। लेकिन क्या कुछ लीगल तरीके से जो है जेल के अंदर किसी कैदी को इस तरीके की मालिश या फिजियोथेरेपी दी जा सकती है? इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ कानूनी सलाहकार और तिहाड़ जेल के ही पूर्व मुख्य प्रवक्ता सुनील गुप्ता जी, उन्हीं से जानेंगे कि सर किस तरीके से जेल के अंदर मालिश दी जा सकती है। सर, स्वागत है न्यूज़ नेशन पे आपका। थैंक यू। सर, कितना मुमकिन है कि जेल के अंदर आम कैदियों को या इस तरीके के जो बड़े नेता होते हैं अगर उन्हें रखा जाता है तो मालिश दी जा सकती है? देखिए, जो मालिश जो है ये लीगल नहीं है, ये इलीगल है। फिजियोथेरेपी दूसरी बात होती है। फिजियोथेरेपी जो है वो दी जा सकती है अगर किसी को ज़रूरत है और डॉक्टर लिखता है, फिजियोथेरेपी जा सकती है। पर ये जैसा वीडियो हमने देखा है, तो इस वीडियो से साफ पता लग रहा है कि कुछ कैदी हैं जो इनकी मालिश कर रहे हैं। अच्छा, वो कैदी ही हैं। हाँ, कैदी हैं जो मालिश कर रहे हैं, जो इनके सिर पे चंपी दे रहे हैं और तेल लगा रहे हैं। आप ये सोच के चलें कि कभी भी फिजियोथेरेपी में तेल नहीं लगाया जाता। अच्छा। तो हमने इसमें देखा है कि इनके सिर पे, शरीर पे तेल लगाया जा रहा है, उसके बाद मालिश की जा रही है। इस तरीके की फिजियोथेरेपी नहीं होती है। इसलिए मैं तो सीधा से ये कहूँगा कि ये मालिश है। अब मालिश के उसमें, मसाज के उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि जनरली क्या है कि जो मेरा 35 साल का अनुभव है तिहाड़ के साथ, मैंने देखा है कि जो पैसे वाले लोग होते हैं या इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं या आप लगाएं कि बड़े बड़े हाई सिक्योरिटी प्रिजनर होते हैं, तो जनरली मैंने देखा वो मालिश करवाते हैं। तो अगर इन्होंने मालिश करवाई है, हाँ, एक इतने बड़े रैंक का जो है एक मिनिस्टर हैं और वो मालिश कर रहा है, ये awkward तो लगता है। पर जनरली मैंने देखा है कि जो लोग इन्फ्लुएंशियल होते हैं वो मालिश करवाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि बहुत सारी लेबर, प्रिजनर्स लेबर बहुत ज़्यादा होती है। अब जैसे कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी आता है तो हमारे जो कैदी हैं, हमारे हवालती हैं, अंडर ट्रायल्स हैं, सेवादार हैं, वो प्रतीक्षा करते हैं कि कोई उनको इतना बड़ा आदमी जो बुलाए मालिश करने के लिए। तो वो अपना सौभाग्य समझते हैं कि अगर कोई इतना बड़ा आदमी उनको मालिश करने के लिए कहता है। इसलिए हम इस वीडियो में देख सकते हैं कि 3 लोग जो हैं अलग अलग हैं जो कि इनकी मालिश कर रहे हैं। डिफरेंट डेट्स भी हो सकती हैं या एक ही डेट हो सकती है। तो उनका भी रीज़न होता है कि वो क्यों मालिश करने के लिए तैयार रहते हैं, ताकि कल को जब ये बाहर निकलेंगे, कुछ जेल में तो उन्होंने हमेशा रहना नहीं, बाहर निकलेंगे तो जेल की दोस्ती कहते हैं बहुत पक्की होती है। तो ताकि जब वो ये बाहर निकलेंगे तब ये उनको अपना याद दिलवाएंगे, तो उनसे फेवर्स वगैरह ये ले सकते हैं। ओके, तो ये कारण हो सकता है। हाँ। और वीडियो से आप ये कहना चाह रहे हैं कि मालिश ही वो दिखाई दे रही है, फिजियोथेरेपी का हिस्सा नहीं, क्योंकि सिर में किसी भी तरीके की फिजियोथेरेपी नहीं दी जाती है। एक सवाल सर मेरा ये रहेगा कि ये कोई विशेष सेल है जिसमें इन्हें रखा गया है क्योंकि मंत्री पद पर रह चुके हैं इसलिए इन्हें विशेष सेल में रखा गया है, या आम कैदियों की तरह तिहाड़ जेल में नहीं रखा जाता है? देखिए, क्या होता है कि 2 तरह की एकोमोडेशन है तिहाड़ में। एक है सेल एकोमोडेशन, एक होती है बैरक एकोमोडेशन। जो सेल एकोमोडेशन होती है उसमें ऐसे लोगों को रखा जाता है जो कि या तो उनको खतरा होता है जान का किसी से, या वो किसी के लिए जान का खतरा होते हैं, ऐसे लोगों को सेल में रखा जाता है। और जो वीआईपी होते हैं, क्योंकि इनका क्या, वीआईपी वैसे वर्ड गलत है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वीआईपी नहीं कहना चाहिए, पर कुछ ऐसे जो प्रिजनर होते हैं जो इन्फ्लुएंशियल क्लास के होते हैं, इन लोगों को खतरा होता ही है। इन लोगों को बाहर से खतरा होता ही है कि कोई ब्लेड ना मार दे, कोई एक्सटॉर्शन ना करे, या कुछ और तरीके से इनको तंग ना करे। तो इसलिए हम इनको सेल्स में रखते हैं। और इनको जो सेल में रखा हुआ है, दैट इज़ दी ऑर्डनरी सेल, जो ऑर्डनरी सेल होती है। और जो उसमें जो जो इनकी मालिश कर रहे हैं, दे आर प्रिजनर्स। सर, क्या टीवी एक इस विशेष सेल के अंदर हो सकता है, क्योंकि रिमोट देखा जा रहा है और ये भी कहा जाता है कि अलग से अखबार और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी वो पढ़ रहे थे, साथ ही साथ बिस्लेरी की पानी की बॉटल्स भी हैं। क्या खाने पीने को लेकर जो है घर से सामान आ सकता है किसी व्यक्ति? इसमें क्या होता है कि जैसे टीवी रखा हुआ है, जनरली हम लोग जो है जब मैंने 2016 जुलाई में रिटायर हूँ, तो जनरली जेल की पॉलिसी है जो मुझे पता है कि
बैरक्स में तो हम टीवी बड़ा बड़ा उसमें आराम से उसमें देते हैं, क्योंकि बैरक में क्या है, काफ़ी सारे प्रिजनर होते हैं, तो उनको हम सरकारी खर्चे पे टीवी देते हैं, सरकारी टीवी देते हैं। जो जहाँ तक सेल्स की बात है, तो सेल्स में जनरली टीवी देखने में हमारी हेजिटेशन होती है, टीवी देने में, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपने सेल में टीवी दे दिया, एक तो टीवी एक जगह तो घिरता ही घिरता है, दूसरा क्या है कि उसमें आप एक स्कोप छोड़ रहे हो कि अगर कोई प्रिजनर किसी चीज़ को छुपाना चाहे, मोबाइल को छुपाना चाहे या कोई ड्रग लेता है तो ड्रग्स को छुपाना चाहे, तो आराम से वो छुपा सकता है। तो इसलिए हम इसको इनक्रेज नहीं करते कि कोई आदमी सेल्स में जो है टीवी रखे, पर टीवी दिया जा सकता है कि अगर कोई एप्लीकेशन देता है तो टीवी उसको दिया जा सकता है। इस जेल की खासियत थोड़ा सा हमें बताएं, क्योंकि कहा जाता है कि सबसे बड़ी जेल है देश की, और इसमें क्या अलग अलग तरीके से और भी जो कैदी आते हैं, क्या कोई विशेष जो जुर्म किया होता है, अपराध किया होता है, इसलिए इस जेल में लाया जाता है, या दिल्ली में चूंकि इसकी जगह है, या दिल्ली में जो अपराध हुए हैं उसलिए रखा जाता है? जो जेल नंबर 7 है जिसमें इनको रखा गया है, वो बेसिकली इकोनॉमिक ऑफेंसेस में जो आते हैं उनको रखा जाता है उसमें। पहले चिदम्बरम आए थे, उन्हीं को भी इस जेल में रखा गया था। और जो तिहाड़ जो है, तिहाड़ एक जेल नहीं है, तिहाड़ कम्प्लेक्स में जो कि करीब 100 एकड़ ज़मीन पे बना हुआ है, यहाँ पे 9 जेलें हैं। तो 9 जेलों में अलग अलग तरह के जो है प्रिजनर रखे गए हैं। और जो जेल नंबर 7 है, ये कोई इतनी बड़ी प्रिजन नहीं है, छोटी प्रिजन है। तो इसमें जो है इकोनॉमिक ऑफेंसेस वालों को रखा जाता है। सर, भाजपा ने ये भी आरोप लगाया कि जो यहाँ के सुपरिटेंडेंट थे वो लगातार उनसे मिल रहे थे। वो बात मानी जा सकती है, लेकिन क्या परिवार के सदस्यों के मिलने का समय क्या हो सकता है? कोई भी आम व्यक्ति, या फिर ऐसे आपने इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति के बारे में बताया, क्या परिवार के लोग कितने समय में मिल सकते हैं? देखिए, जो आम व्यक्ति है वो हफ्ते में 2 बार मिल सकता है अपने घर वालों से या अपने दोस्तों से। हफ्ते में 2 बार मिल सकता है, और उसके लिए उसको नाम देने होते हैं किन किन को वो मिलना चाहेगा। अब इनके ऊपर जैसे वो आरोप लगा रहे हैं कि इनकी वाइफ या इनके और रिश्तेदार जो है फ्रीक्वेंटली इसको मिलने के लिए आ रहे हैं, वो तो एक्सेसिव है, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि रूल के हिसाब से आप खाली 2 मुलाकात इनको जो अलाउ कर सकते हो। और 2 मुलाकात भी जो है, आप मुलाकात जंगला जो होता है, मुलाकात का स्पेस जो होता है, तो मुलाकात रूम जो होता है, आप उसमें करवा सकते हो, जिसमें कि एक तरफ प्रिजनर खड़े होते हैं, एक तरफ उनके रिलेटिव खड़े होते हैं। पर उसमें आप उनको 1 to 1 जैसे हम खड़े हैं ऐसे इस टाइप से मुलाकात नहीं करवा सकते। पर अगर इस तरीके से मुलाकात करवाई जा रही है, वो गलत है। वैसे सुप्रीम जेल का जो है ये जुरिस्डिक्शन है कि वो अंदर भी करवा सकता है, पर अपना जो पावर्स जो हैं उसको किसी इन्फ्लुएंशियल के लिए यूज़ करना वो गलत है। तो देखिए, बहुत अच्छी जानकारी जो है जो पूर्व मुख्य प्रवक्ता हैं तिहाड़ जेल के, सुनील गुप्ता जी, उन्होंने हमें बताई कि किस तरीके से जेल के नियम होते हैं, और जेल के अंदर कौन व्यक्ति जो होता है इस तरीके की मालिश या फिजियोथेरेपी ले सकता है। लेकिन इन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो वीडियो सामने आए हैं सत्येंद्र जैन के, वो साफ दर्शा रहे हैं कि वो मालिश ले रहे हैं, जो कि इलीगल है। और कानूनी सलाहकार होने के नाते सुनील जी ने हमें ये भी बताया कि किस तरीके से आम कैदियों को इन्फ्लुएंसर जो व्यक्ति होते हैं उनसे अलग रखा जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ गुप्ता के साथ वैभव परमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। सर, इसमें खाने को लेकर और जो कागजात हैं वो जो पढ़ रहे हैं, वो अलग ही तरीके के डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं। अमूमन एक अखबार साफ तौर पे दिख जाता है कि अखबार पढ़ रहे हैं, तो ठीक है, जेल में अखबार आता भी होगा, लेकिन अलग से क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह पढ़े जा सकते हैं, खाना खाया जा सकता है? देखिए, जो डॉक्यूमेंट हैं, जैसे बहुत सारे प्रिजनर होते हैं, उनका अपना केस के कागज़ होते हैं, अपने केस के कागज़ पढ़ सकते हैं, या अब किताब भी पढ़ सकते हैं, या दूसरे के केस के कागज़ भी पढ़ सकते हैं। यहाँ बहुत सारा ऐसा होता है कि कई प्रिजनर होते हैं जो दूसरे की पेटिशनें बनाते हैं जेल से। वो बड़ी एक्सपर्ट वे में पेटिशनें बनाते हैं, तो उसमें कोई इसमें लीगलिटी नहीं है। बाकी अगर सरकारी काम वो जो है कर रहे हैं अंदर से, तो उसके लिए अगर सुपरिटेंडेंट जेल अगर परमिट करता है तो ये भी हो सकता है। जहाँ तक आपने जो खाने का कहा है, खाने का जो है कि किसी प्रिजनर को खाने की कोई भी चीज़ जो है वो जेल के अंदर नहीं दे सकते। और अगर इसमें खाना इनका आ रहा है तो ये एक स्पेशल फैसिलिटी है जो इनको दी जा रही है। सर, एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा कि किस तरीके से जो कहा जा रहा है कि जो चल रहा है, फिर से ले लें। सर, कैमरा वगैरह
सिर्फ विशेष सेल में लगाए जाते हैं या हर तिहाड़ जेल की हर सेल में होते हैं? देखिए काफ़ी सारी सेल्स में जो है सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं और उसका एक कंट्रोल रूम भी हमारे काफ़ी बड़ा कंट्रोल रूम है ठीक है, यहाँ पे हेडक्वार्टर में, जहाँ से कि सारी चीज़ें वो देखते हैं। ठीक है। बाकी जो आप सीसीटीवी इसकी जो लीक करने की बात कह रहे हैं, देखिए वो बड़ा मुश्किल होता है कि सीसीटीवी का किसने लीक किया। मैंने बहुत केसों में देखा है ऐसे ओके, कि ऐसे जो उसकी फुटेज जो है लीक हो गई और उसके बाद कोर्ट ने नोटिस दिया, पता किया किसने किया वो पता नहीं लगता। तो इसमें नेचुरली अगर ये लीक हुई है, ये बहुत सीरियस बात है और ये सिक्योरिटी व्यवस्था पे सवाल उठाता है बिल्कुल। कि जेल से कोई इसकी वीडियो जो है कैसे लीक हो गई। तो ये आगे देखें जो इंक्वायरी वगैरह चल रही है और इंक्वायरी में पता लगेगा कि किसने वीडियो जो है लीक की है, पर जिसने भी किया है ये काफ़ी सीरियस ऑफेंस है।